जय हिंद। आप सभी का स्वागत है फैक्ट क्लिकर के इस सेशन पर। आज 17 सितंबर 2025 से और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्म दिवस है, जिसमें दुनिया भर से उनको बधाइयों का तांता लगा हुआ है। लेकिन आज के दिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप ने पर्सनल कॉल करके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को बधाई अपनी तरफ से दी है। भारत अमेरिका के संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं चल रहे हैं, क्योंकि ट्रंप के द्वारा भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाया गया है, मतलब टैरिफ लगाया गया है और अमेरिका उसको सैंक्शन कहता है। लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का मोदी जी को कॉल आना और बधाई देना सिर्फ इतनी बात नहीं है, बल्कि भारत और अमेरिका के बीच में कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। और ट्रंप चाहते हैं कि एक बार फिर से हम एक हेल्दी रिलेशन की शुरुआत भारत से कर सकें। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लिए कुछ इस प्रकार से है। इन्होंने कहा, जस्ट हैड अ वंडरफुल फोन कॉल विथ माय फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि आज तक कितनी बार ट्रंप ने किसी भी राष्ट्र अध्यक्ष को उनके जन्म दिवस पर जो है पर्सनली कॉल करके बधाई दी है। ऐसा तो हमको देखने को नहीं मिलता। आगे ये कहते हैं कि आई विश्ड हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे, ही इज डूइंग अ ट्रेमेंडस जॉब नरेंद्र, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट ऑन एंडिंग द वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। अब देखिए, जहां पर ट्रंप ये चाहते थे कि भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था अभी ऑपरेशन सिंदूर, उसमें रुकवाने की अहम भूमिका ट्रंप की थी, ऐसा ट्रंप का कहना था। और वो चाहते थे कि भारत भी इसको इंडोर्स करे और मुझे नोबेल पीस प्राइज के लिए अपने तरफ से बैकअप दे। लेकिन भारत ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। और भारत ने कहा कि देखिए, जो भी युद्ध होता है भारत पाकिस्तान के बीच भी, जो भी विवाद है, उसको दोनों देश आपस में बैठकर सुलझाएंगे। तीसरे देश का हम हस्तक्षेप बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे। इसको लेकर ट्रंप काफी नाराज हो गए और फिर इन्होंने गलत बयानी करना, अपने सलाहकार से भारत को जो है अपशब्द कहलवाना, भारत के ऊपर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाना, ये सब काम करना शुरू कर दिए। लेकिन इसके बावजूद भी भारत सरकार झुकी नहीं और भारत सरकार ने राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा। जब ट्रंप का फोन कॉल आया और ये ट्वीट आया, तो उसके तुरंत बाद ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने तरफ से ट्वीट किया। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक बात है जिसको मैं अभी उद्धृत करूंगा। मोदी जी का कहना है कि थैंक यू माय फ्रेंड प्रेसिडेंट ट्रंप फॉर योर फोन कॉल एंड वार्म ग्रीटिंग्स ऑन माय 75th birthday. Like you, I am also fully committed to taking the India-US comprehensive and global partnership to new heights. We support your initiatives towards a peaceful resolution of the Ukraine conflict. अब यहाँ पर अंडरलाइन हुआ है लाइक यू ना, आपकी तरह ही जो आप चाहते हैं कि हमारे दोनों देशों के रिलेशंस एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें, उसमें मैं भी सहयोग देना चाहता हूं। हम दोनों देशों का अगर सहयोग रहेगा तो हमारे जो डिफेंस टाइज हैं, स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट हैं, वो एक नई ऊंचाई तक पहुंचेंगे। यानी कि एक हाथ से ताली नहीं बजेगी, दोनों हाथ से बजानी पड़ेगी। दूसरा, भारत ने कहा कि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का पीसफुल रेजोल्यूशन भारत चाहता है और इसमें आपकी भूमिका सराहनीय है। तो भारत के द्वारा भी जो है ट्रंप के कार्यों की सराहना की गई और कहा गया कि अगर आप हमारे साथ मिलाकर चलोगे तो हम भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहेंगे। आपको बता दूं कि आज से 75 साल पहले 17 सितंबर 1950 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जन्म गुजरात में हुआ था और काफी संघर्षों का सामना करते हुए वे इस मुकाम पर आए हुए हैं और पिछले 11 साल से भारत का एक सफल नेतृत्व करने में ये सार्थक रहे हैं। हम कह सकते हैं कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, ही इज अ मच टफ निगोशिएटर दैन मी एंड ही इज मच बेटर निगोशिएटर दैन मी, देयर इज नॉट इवन अ कंटेस्ट। तो आप देख सकते हो, जब बिजनेस डील की बात होती है तो मोदी जी अड़ जाते हैं। अमेरिका बहुत चाह रहा था कि भारत अपने एग्रीकल्चर मार्केट को ओपन कर दे, भारत ने कहा बिल्कुल नहीं, एग्रीकल्चर की तरफ आपको देखना तक नहीं है। एग्रीकल्चर डेयरी सेक्टर हमारा एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है जहां पर भारत के कृषि मजदूर काम करते हैं और अगर हम उसको खोल देंगे तो आप जानते हो कि भारत में इन्फ्लेशन आएगा और करोड़ों की संख्या में लोग बेरोजगार हो जाएंगे। साथ ही साथ ये कहना गलत नहीं होगा, वन लीडर बिलियन फैंस इनफाइनाइट रीच। अगर आप
पिछले 7-8 सालों का डेटा देखोगे तो सबसे अधिक अप्रूवल रेटिंग किसी वर्ल्ड लीडर की है तो वो नरेंद्र मोदी की है। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा में अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई किसी का फॉलोअर्स है तो वो नरेंद्र मोदी का है। तो इस प्रकार से भारत को एक सही दिशा देने में ये सक्षम हुए हैं और भारत भी यही चाहता है कि इसी प्रकार की लीडरशिप भारत में और विश्व में, मेनली भारत के जो पड़ोसी देश हैं वहाँ पर तैयार होती चली जाए। ट्रम्प के द्वारा ये कहा गया था कि भारत एक डेड इकोनॉमी है। मैं भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का वो स्पीच कोट करना चाहूँगा जिनके द्वारा 14 अगस्त 2025 में दिया गया था। इन्होंने कहा था कि विद अ जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ 6.5% इन द लास्ट फिजिकल, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अमंग द मेजर इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। भारत की राष्ट्रपति कह रही हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट है, जीडीपी ग्रोथ रेट है, वो 6.5% की है और विश्व की सबसे उभरती हुई, सबसे तेज चलने वाली अर्थव्यवस्था में से भारत नंबर 1 पर है। इवन एमिड स्ट्रेस इन द ग्लोबल इकोनॉमी, डिमांड एट होम is pacing ahead, inflation has remained under control, exports are rising, all key indicators show the economy in the pink of health। वहीं पर अगर आप इस डेटा को देखोगे तो अमेरिका 30 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी के साथ नंबर 1 पर है, दूसरे पर चाइना 19 ट्रिलियन इकोनॉमी, तीसरे पर आपका जर्मनी 4.744 ट्रिलियन इकोनॉमी और चौथे पर भारत है। भारत ने जापान, यूके, फ्रांस को पीछे छोड़ दिया है और आने वाले भविष्य में भारत जर्मनी को भी पीछे करके तीसरे पायदान पर पहुंच जाएगा और वो दिन दूर नहीं है जब चाइना और भारत, एशिया के 2 सबसे बड़ी कंट्री, विश्व की अर्थव्यवस्था को लीड करेंगे। अभी हाल ही में क्वार्टर फर्स्ट फाइनेंशियल 26 का जो डेटा कहता है कि भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 7.8% चल रही है, चाइना की 5.2% चल रही है, इंडोनेशिया की 5.1, अमेरिका की 2.1 चल रही है। अब सोचिए डेड इकोनॉमी कौन है, ये डेटा आपके बता रहे हैं और भारत सबसे तेजी से चलने वाला विकासशील देश है जो कि विकसित होने की राह देख रहा है। अगर आप रेमिटेंसेस में भी देखोगे तो इस साउथ एशिया में चाइना को भी अगर हम उसमें इंक्लूड कर लें तो भारत में रेमिटेंसेस 3.5% आते हैं, पाकिस्तान में ज़्यादा आते हैं, लेकिन पाकिस्तान का क्या है, गरीब देश है, भिखारी देश है, वहाँ के लोग सभी जगह काम करते हैं, लेकिन भारत के जो श्रमिक काम करते हैं वो काफ़ी अच्छा रेमिटेंस पाते भी हैं और भारत में भेजते भी हैं। इसी के साथ भारत अमेरिका के बीच में MQ-9 भी प्रेडेटर डील पास कर दी गई है जिसका वर्थ 3 बिलियन यूएस डॉलर है और वहीं पर अभी अमेरिका के डेलीगेशन भारत में आया हुआ है, फ्राइडे तक वो रहेगा, जहां पर वो टोटल 6 पोसाइडन 8 इंडिया एयरक्राफ्ट पर चर्चा कर रहा है और इसकी जो टोटल वर्थ रहेगी वो 4 बिलियन यूएस डॉलर रहेगी। जैसे ये डील साइन होगी तो भारत को टोटल 6 पोसाइडन के एयरक्राफ्ट मिलेंगे जिससे कि हम अपने नेवल सर्वेलेंस मैरीटाइम डोमेन में कर पाएंगे। ट्रम्प चाहे जितना कह लें कि भारत को रशिया के क्रूड ऑयल्स को नहीं खरीदना है, लेकिन भारत खरीदेगा क्योंकि भारत को जहां से हित होगा, जहां से भारत को जो है एक अच्छा ट्रेड डील मिलेगा तो भारत उस तरफ चाहेगा। अमेरिका के कहने पर हम अपनी नीतियों को न बनाएंगे न बदलेंगे और अमेरिका भी अब ये अच्छे तरीके से जान गया है। तो पोसाइडन की 8I की उड़ान भारत अमेरिका के संबंधों को एक नई ऊंचाइयां देंगे। भारत भी अमेरिका से चाहेगा और भारत ये भी चाहेगा कि इस साल के अंत तक अमेरिका भारत के ऊपर जो अतिरिक्त टैरिफ लगाया हुआ है उसको खत्म करे और पहले जैसा ही दोनों देशों के बीच में गुड्स का ट्रेड चलता जाए। तो मोदी जी को एक बार फिर से हमारी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और ईश्वर आपको शक्ति दे कि आप भारत को और भी आगे ले जाएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे कोर्सेज में इनरोल हो जाएं। कोर्सेज में इनरोल ना होइए, मेनली ये हमारा चैनल ही है और फैक्ट क्लिकर के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद।